रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सिल इंजरी। ये सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट के पैथोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है सिल इंजरी। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेलुलर एडाप्टेशन। ठीक है, हमने कहा था कि जब सेल पे कोई प्रेशर आ जाए तो सेल एक कंडीशन में चला जाता है जिसको सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन के 4 टाइप्स थे, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एट्रॉफी। फिर हमने कहा था कि जब सेल का एडाप्टेशन ख़त्म हो जाए, सेल का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाए कि सेल का एडाप्टेशन ख़त्म हो जाए तो सेल की इंजरी होती है। इंजरी मतलब जख्मी होना। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर लेंगे कि व्हेन द एडाप्टिव कैपेसिटी ऑफ सेल एक्सीड, सेल विल गो टू अ स्टेज व्हिच इज कॉल्ड सेल इंजरी। जब सेल की एडाप्टिव कैपेसिटी, उसका जो आदि होने का कुव्वत है वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, किसी भी सेल पे प्रेशर उसके एडाप्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, मतलब एडाप्टेशन से बढ़ जाए, तो फिर सेल में एक कंडीशन आ जाता है और उसको हम सेल इंजरी कहता है। सिंपल डिफिनीशन है, व्हेन द एडाप्टिव कैपेसिटी ऑफ अ सेल एक्सीड, सेल विल गो टू अ स्टेज व्हिच इज कॉल्ड सेलुलर इंजरी। फिर ये सेल इंजरी का काज क्या है, वजह किस वजह से ये सेल इंजरी हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट का मतलब ये है कि सेल पे किसी ने फिजिकल एजेंट से उस पर कोई अटैक हुआ है तो उसकी वजह से हम सेल की इंजरी होती है। तो सबसे पहला का सेल की इंजरी का है फिजिकल एजेंट। नंबर सेकंड, सेल इंजरी केमिकल एजेंट की वजह से भी होते हैं, मतलब अल्कोहल, शराब वगैरह से सेल की इंजरी होती है, ये है केमिकल एजेंट। दूसरा है ट्रामा, कोई उस पर कोई जख्म आ जाए, रोड एक्सीडेंट। तो ये 4 इंतहाई अहम काजेज है सेल इंजरी के, जिसकी इन 4 चीज़ों की वजह से सेल की इंजरी हो सकती है। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ट्रामा और रोड एक्सीडेंट या सिंपल एक्सीडेंट। फिर हम कहेंगे कि सेल इंजरी के टाइप्स क्या है। तो सेल इंजरी के 2 टाइप्स है, एक और दो। एक है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल का मतलब किसी चीज का वापस अपने कंडीशन में आ जाने को हम रिवर्सिबल बोलते हैं, और जब कोई चीज अपने पहले कंडीशन में वापस ना आए तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो सिंपल है, रिवर्सिबल सेल इंजरी when the injury is small and cell come back to its normal position। जब किसी सेल पे छोटी सी इंजरी पड़ जाए, ज्यादा नुकसान ना हो सेल को, और सेल वापस अपने ओरिजिनल हालत में आ जाए तो उसको हम रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। और इरिवर्सिबल इंजरी when the injury is large and cell does not come to its normal position। और जब किसी सेल पे इतना ज़्यादा इंजरी आ जाए कि सेल अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस न आए तो उसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एक बस छोटा डिफरेंस है कि जब सेल पे इंजरी स्मॉल हो, छोटा सा जख्म लग जाए, और सेल से जब वो स्टिमुलस उठाया जाए और सेल वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, अपने नॉर्मल फंक्शन को कंटिन्यू रख के अपने उस स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद, तो उस इंजरी को हम रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। और जब किसी सेल पे इतना स्ट्रेस आ जाए कि वो सेल वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आने के काबिल न हो तो उसको हम इरिवर्सिबल कंडीशन, इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंतहाई अहम है। सेल इंजरी, इसका डिफिनीशन, इसके काज और इसके टाइप्स, ये आपको याद होना चाहिए। 4 स्टेप थे, नॉर्मल सेल था, फिर एडाप्टेशन था, एडाप्टेशन के बाद अभी सेल इंजरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल डेथ। सेल डेथ इसके बाद आता है। तो
तो इसको आप गौर से पढ़ ले, फिर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स या मैसेज पे पूछ सकते हैं।